रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। अलग तो है ही, सभी ट्रेन से बहुत अलग है। सब ट्रेन डीजल से इलेक्ट्रिक से चला करती है, ये हाइड्रोजन चला करेगी। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। भारतीय रेलवे जिसने कभी भाप के इंजन से सफर शुरू किया, फिर डीजल का दौर आया, उसके बाद बिजली से चलने वाली ट्रेन देश की पहचान बन गई। लेकिन अब रेलवे एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका है, एक ऐसा कदम जो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। 17 जुलाई 2026 हरियाणा का जिंद रेलवे स्टेशन और एक ऐसा पल जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में खड़ा कर दिया जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ ही भारतीय रेलवे के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। लेकिन आखिर यह ट्रेन इतनी खास क्यों है? जब देश में पहले से डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही है तो फिर हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, ये ट्रेन चलती कैसे है? अब सवाल है कि हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आज पूरी दुनिया किसी एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है तो वो है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। डीजल इंजन से निकलने वाला धुआं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रदूषक छोड़ता है। यही गैस ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह मानी जाती है। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में रेलवे भी ऐसी तकनीकों की ओर बढ़ रहा है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब समझते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है। ट्रेन के ऊपर लगे विशेष टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ये गैस फ्यूल सेल के अंदर हवा की ऑक्सीजन से रासायनिक प्रक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है और वही बिजली मोटरों तक पहुंचकर ट्रेन को आगे बढ़ाती है। यानी इस ट्रेन को चलाने के लिए ना तो डीजल की जरूरत पड़ती है और ना ही ऊपर लगी बिजली की तारों की। सबसे खास बात, इस पूरी प्रक्रिया में धुआं नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, सिर्फ पानी और जल वाष्प बनती है। यही वजह है कि इसे लगभग जीरो एमिनेशन तकनीक माना जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन का विचार बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक चलाने वाले देश अभी भी बहुत कम है। जर्मनी ने दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर नई शुरुआत की थी। इसके बाद चीन ने भी इस तकनीक पर तेजी से काम किया। अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। यानी भारत अब सिर्फ नई तकनीक खरीदने वाला देश नहीं बल्कि उसे अपनाने और विकसित करने वाले देशों की कतार में खड़ा है। लेकिन भारत के लिए सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भविष्य की रेलवे का एक बड़ा परीक्षण भी है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में देश के दूसरे रूटों पर भी ऐसी ट्रेनें दौड़ती नजर आ सकती है। खासियत तो बहुत खासियत ही है। ये तो हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन है और बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। इसमें कोई कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है और बहुत अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त ट्रेन बनाई गई है। अलग तो है ही, सभी ट्रेन से बहुत अलग है। सब ट्रेन डीजल से इलेक्ट्रिक से चला करती है, ये हाइड्रोजन चला करेगी, जो कि पानी से हाइड्रोजन का अलग किया गया है और उसी हाइड्रोजन से ही इसको ट्रेन को संचालित की जा रही है। अब बात उस ट्रेन की जिसने इतिहास रचा है। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रेन का संचालन 74,010 और 74,009 सेवा संख्या के तहत होगा। हर सुबह 7:40 पर यह जिंद से रवाना होगी और करीब 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। वापस में 10:30 पर सोनीपत से चलकर दोपहर 1 बजे जिंद पहुंचेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद इसका किराया आम लोगों की जेब के हिसाब से रखा गया है। शुरुआती किराया सिर्फ 5 रुपए, जबकि जिंद से सोनीपत तक का अधिकतम किराया 25 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा ये ट्रेन 14 स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे हजारों स्थानीय यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे लगातार नए दौर में प्रवेश कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत में रेलवे के बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, लेकिन 2014 तक करीब 90 वर्षों में देश के केवल लगभग 30% रेल नेटवर्क का ही बिजलीकरण हो पाया था। वहीं पिछली 12 वर्षों में करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा किया जा चुका है और हरियाणा का रेल नेटवर्क अब पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी कारण से ईंधन संकट भी पैदा हो जाए, तब भी आज भारतीय रेलवे पहले की तुलना में कई अधिक मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि रेलवे अब भविष्य की तकनीकों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पीएम मोदी की बिजलीकरण वाली साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर रेलवे के इतिहास को देखें तो 19वीं सदी की पहचान भाप के इंजन थे, 20वीं सदी में डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेनें आई और अब 21वीं सदी में हाइड्रोजन ट्रेनें रेलवे के भविष्य की पहचान बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अभी बहुत कम देशों के पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की क्षमता है। ऐसे में भारत का इस सूची में शामिल होना सिर्फ रेलवे की उपलब्धि नहीं बल्कि देश की तकनीकी क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरह भारत की पहली ट्रेन का इतिहास मुंबई और ठाणे से जुड़ा है, उसी तरह भविष्य में जब भी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र होगा तब जिंद, सोनीपत और हरियाणा का नाम भी गर्व के साथ लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हरियाणा को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे, हाईवे, मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग। बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था उसका सिर्फ 30%, 30%, 1/3 से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे पूरे राज्य के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा और जिंद को मिला है। यह केवल एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी, आधुनिक तकनीक और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत सिर्फ नई तकनीक अपनाने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को नई तकनीक और नवाचार का रास्ता दिखाने वाला देश बनता जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। जींद से सोनीपत के बीच दौड़ने वाली ये ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं, यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जो नई तकनीक अपनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी भारतीय रेलवे की पहचान भाप के इंजन हुआ करते थे, फिर डीजल ने उनकी जगह ली, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेनें आधुनिक भारत की पहचान बनी और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक रेलवे के भविष्य की नई उम्मीद बनकर सामने आई है।